कक्षा 9 वालों की हिंदी की सहायक पाठ्य पुस्तक संस्कृत विनोदिनी से पाठ है नंदा राज यात्रा। ये उत्तराखंड की आराध्या देवी हैं। पाठ के कठिन शब्दार्थ इस प्रकार हैं। आराध्या पूजनीय, आरभ्यते आरंभ होती है, उच्यते कहा जाता है, कनिष्ठम छोटे को, सांप्रतिके आजकल या वर्तमान, चतुःश्रृंगी चार सिंगों वाली या चार सिंगों वाला भी कह सकते हैं, गहनासु दुर्गम भूतवा होकर, प्रेषणश भेजने का, विशिष्ट स्थानम विशेष स्थान या विशेष जगह, निवारितुम दूर करने हेतु या दूर करने के लिए। पाठ पढ़ते हुए इसका अर्थ बताती हूँ। जनश्रुत्यानुसारं पर्वतराज हिमालयस्य पुत्री भगवती नंदा मुख्य रूपेण उत्तराखंड निवासीनाम आराध्या देवी अस्ति। जनश्रुति के अनुसार पर्वतराज हिमालय की पुत्री भगवती नंदा मुख्य रूप से उत्तराखंड के निवासियों की आराध्या देवी है। उत्तराखंडस्य विविधेषु स्थानेषु भगवत्या नंदादेव्या मंदिराणि आराध्यस्थलानि च सन्ति। उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों में भगवती नंदा देवी के मंदिर और आराधना स्थल हैं। प्रत्येकस्मिन् वर्षे विभिन्नानि मेलोत्सव पर्वाणि विभिन्नेषु स्थलेषु भवन्ति। प्रत्येक वर्ष यहाँ विभिन्न स्थलों में मेला उत्सव आदि पर्व होते हैं। तेषु चमोली जनपदस्य नोटी नामको ग्रामः प्रसिद्धः अस्ति। उनमें से चमोली जनपद का नोटी नामक गांव प्रसिद्ध है। अत्र भगवत्याः नंदादेव्याः अतीव प्राचीन मंदिरम् अस्ति। यहाँ भगवती नंदा देवी का अत्यधिक पुराना मंदिर है। इतः नंदा राज यात्रा प्रारभ्यते। यहाँ से ही नंदा राज यात्रा प्रारंभ होती है। एवं उच्यते यत् उत्तराखण्डस्य चाँदपुरगढ़स्य राजा शालिपालः नवम शताब्द्यायां नोटीग्रामे श्रीयंत्रस्य स्थापनाम् अकरोत्। ऐसा कहा जाता है कि उत्तराखंड के चाँदपुरगढ़ के राजा शालिपाल द्वारा 9वीं शताब्दी में नोटीग्राम में श्रीयंत्र की स्थापना की गई थी। सः श्रीयंत्रस्य संरक्षणाय कनिष्ठं भ्रातरं न्ययोजत्। उसने श्रीयंत्र की रक्षा के लिए अपने छोटे भाई को नियुक्त किया था। एतादृशी धारणा अस्ति यत् राजवंशीयानां गृहे यदा चतुःश्रृंगी मेषः जायते तदा नंदा राजयात्रा भवति। ऐसी धारणा है कि जब राजवंशियों के घर में यानी राजपूतों के घर में चार सींगों वाली मेष अर्थात भेड़, जब राजवंशियों के घर में चार सींगों वाली मेड़ जन्म लेती है तब नंदा राजयात्रा होती है। साम्प्रतिके काले ऐसा यात्रा 12 वर्षेषु आयोजिते। आजकल यानी वर्तमान समय में यह यात्रा 12 वर्ष में आयोजित की जाती है। पुराणेषु कथितम् अस्ति यत् पर्वतराज हिमालयस्य पुत्र्या नंदाया कोष्टक में पार्वत्या लिखा है विवाहः कैलासवासिना भगवता शिवेन सह अभवत्। पुराणों में कहा गया है कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री नंदा अर्थात पार्वती का विवाह कैलास निवासी भगवान शिव के साथ हुआ था। शिवस्य आवासः हिमालयस्य गहनासु उपत्यकासु विद्यते। शिवजी का आवास हिमालय के घनी ऊंचाई में विद्यमान है। तत्सा भगवती नंदा बारंबारं स्वपितुः गृहम् आगन्तुं न शक्नोति। इसलिए
भगवती नंदा बार बार अपने पिता के घर नहीं आ सकती, अतः प्रत्येकस्मिन् 12 वर्षे स पितुर्गृहम् आगच्छति। इसलिए प्रत्येक 12 वर्ष बाद वह अपने पिता के घर आती है। नंदायाः स्वपितुः गृहागमनेन तत्रत्याः जनाः अतीव प्रसन्नाः भूत्वा लोकोत्सवान् आयोजयन्ति। नंदा के अपने पिता के घर आने पर वहाँ के लोग बहुत प्रसन्न होकर लोकोत्सव का आयोजन करते हैं। परंतु पुनः एतादृशः अवसरो अपि समागच्छति यदा नंदा पुनः पतिर्गृहं गच्छति। परंतु फिर ऐसा अवसर भी आता है जब नंदा पुनः अपने पति के घर जाती है। नंदायाः पतिगृहं प्रेषणस्य अवसरः एव नंदा राजयात्रा इति नाम्ना उत्सवरूपेण आयोज्यते। नंदा को उसके पति के घर भेजने के अवसर पर यह नंदा राजयात्रा इस नाम से उत्सव रूप में आयोजित की जाती है। नंदा राजयात्रा ऐसा सांस्कृतिकी परंपरा पुरातन कालादेव प्रचलन्ति। नंदा राजयात्रा की यह सांस्कृतिक परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इयं यात्रा चमोली जनपदस्य नोटीग्रामाद् आरभ्य मध्य हिमालयस्य रमणीयासु पर्वतशृङ्खलासु हरितमयेषु शार्दलेषु विचरन्ती नदी पर्वत सरोवर वन काननेषु भूत्वा उन्नतं हिमालयक्षेत्रं प्रविशति। यह यात्रा चमोली जनपद के नोटी ग्राम से आरंभ होकर मध्य हिमालय के रमणीय पर्वत श्रृंखलाओं में हरी भरी घास से विचरती हुई नदी पर्वत सरोवर वन बगीचों से होकर ऊंचे हिमालय क्षेत्र में प्रवेश करती है। यात्रामार्गे अस्मिन् नानाविधानि पुष्पकाननानि निर्मल सरोवरा हिमाच्छादिता पर्वतशृंखला सन्ति। यात्रा के इस मार्ग में विभिन्न प्रकार के फूलों के जंगल, निर्मल सरोवर, हिमाच्छादित यानी हिम से आच्छादित पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। अत्रैव अस्ति प्रसिद्धं पौराणिकं रूपकुंडम। यहाँ ही प्रसिद्ध पौराणिक रूपकुंड स्थित है। उच्यते एकदा भगवती नंदा भगवता शिवेन सह अस्मिन् कानने आनंदेन विहरति स्म। कहा जाता है एक बार भगवती नंदा भगवान शिव के साथ इस कानन माने वन, इस वन में विहार कर रही थी। विहार समये नंदा पिपासिता अभवत, परम कुत्रापि जल सरोवरस्य न आसीत्। विहार के समय नंदा को प्यास लगी, परंतु वहाँ कोई जल सरोवर न था। नंदाया पिपासायां निवारयितुं भगवता शिवेन त्रिशूलेन एतत् दिव्य सरोवरस्य खननं कृतम्। भगवती नंदा की प्यास का निवारण करने के लिए भगवान शिव ने त्रिशूल से इस दिव्य सरोवर को खोद दिया। तस्मिन् सरोवरे विविधानि कमलानि विकसन्ति स्म, निर्मल मधुरं च जलम आसीत्। उस सरोवर में विभिन्न प्रकार के कमल खिल रहे थे और निर्मल मधुर जल था। भगवती नंदा यदा पिपासायां निवारयितुं सरोवरस्य निकटम् अगच्छत् तदा सरोवरस्य निर्मल जले
भगवत्या नन्दाया रूपसौन्दर्यस्य छायां प्रकटिता। भगवती नंदा ने प्यास बुझाने के लिए सरोवर के निकट आते हुए सरोवर के जल में भगवती नंदा ने अपने रूप सौंदर्य की छाया को देखा। तस्मिन् सरोवरे रूप सौंदर्यं दृष्ट्वा भगवती नंदा अतीव प्रसन्ना अभवत्। उस सरोवर में अपने रूप सौंदर्य को देखकर भगवती नंदा बहुत प्रसन्न हुई। सा सरोवरस्य जलं पीत्वा पिपासां न्यवारयत्। उन्होंने सरोवर का जल पीकर अपनी प्यास का निवारण किया। तदारभ्य तमेव सरोवरं रूपकुंडम इति वदन्ति जना। तब से ही इस सरोवर को लोगों ने रूपकुंड कहना आरंभ कर दिया। नंदा राजयात्रायां रूपकुंडस्य विशिष्ट स्थानम् अस्ति। नंदा राजयात्रा में रूपकुंड का विशेष स्थान है। रूपकुंडे पूजा अर्चना कृत्वा यात्रा अग्रे गच्छति। रूपकुंड में पूजा अर्चना करने के बाद यात्रा आगे निकलती है। अनंतरम भगवती नंदा पतिगृहं प्राप्नोति। इसके बाद भगवती नंदा अपने पति के घर को प्राप्त कर लेती है, अर्थात नंदा पतिगृह पहुँच जाती है। ऊनविंशति दिनात्मिकायाम् अस्यां यात्रायां न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः अपि सम्मिलिताः भवन्ति। 19 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी सम्मिलित होते हैं। इयं यात्रा उत्तराखण्डस्य लोकसंस्कृतेः धर्मस्य इतिहासस्य परम्परायाः विश्वासस्य च वाहिका अस्ति। यह यात्रा उत्तराखंड की लोक संस्कृति, धर्म की, इतिहास की, परंपरा की और विश्वास की वाहिका है।